किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, वैसे तो आपको पता ही है कि मैं समय समय के ऊपर किसानों को जो ही फसल की अवस्था होती है उसके अंदर क्या क्या कार्य हमें करने चाहिए उनके बारे में लगातार बता रहा हूं। और आज मैं मेरे ही खेत के अंदर ये देखिए मेरे ही खेत के अंदर मैं गेहूं के अंदर अब क्या करना चाहिए और अच्छी पैदावार लेने के लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये बातें बताने जा रहा हूं। साथियों, अब मौके के ऊपर जो गेहूं है जो बलियां निकालने के ऊपर चली है, इस खेत में मैं खड़ा हूं, इसकी हाइट लगभग 1.25-2 फुट के लगभग है और ये बलियां निकालने पर अब चालू हो चुकी है। गोभी में बली है और ये 15 दिन में ये बलियां निकालना शुरू कर देगी। तो हम ऐसा क्या करें कि इसके अंदर हमें पूरा का पूरा प्रोडक्शन मिले। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एक एक जानकारी, चाहे वो भाव की है, चाहे वो रोग बीमारी की है, किसान को बहुत कम खर्चे में समय पर देने का काम जो हमारे द्वारा चलाए जा रहे जागरूकता रूपी मिशन चैनल का पर किया जा रहा है। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप ये जानकारियां हर किसानों तक पहुंचाएंगे, शेयर करेंगे, उन्हें बताने का काम करेंगे। यदि आपको भी इसी तरह की जानकारी समय से मिल सके और आप सावधान होकर के अपनी फसल को रोग बीमारी आदि से बचा सकें, इस बात के इच्छुक हैं तो आप इस हमारे जागरूकता रूपी चैनल को सब्सक्राइब करके इसके साथ जुड़ जाइए। साथियों, अब इस गेहूं के अंदर मौके पर 3 बातों का ध्यान रखना है। 2 प्रकार की बीमारी आने की संभावना है और 1 प्रकार की खाद देने की संभावना है, बहुत ज़रूरत है। अब ये दोनों ही बीमारियां हम किस तरीके से रोक सकते हैं और वो खाद कौन सी है जो हम इस गेहूं में देंगे और किस तरह देंगे तो हमें फ़ायदा होगा, पूरा वीडियो सुन लीजिए, समझ आ जाएगा। सबसे पहले जो घातक रोग है, घातक रोग जो हमारी पैदावार को 50% तक कम कर सकता है, उस रोग के बारे में बताने जा रहा हूँ। साथियों, ये जो गेहूं के पत्ते होते हैं, ये जो पत्ते होते हैं, इन पत्तों के ऊपर पीलापन, जिस तरह से लकीरें सी पीली पीली पड़नी दिखाई देने लग जाएंगी, पत्ते पीले होने लग जाएंगे, उसको कहते हैं पीला रतुआ। आप सफ़ेद कपड़ा लेकर खेत में जाएंगे, उस पत्ते को तोड़कर सफ़ेद पत्ते को थोड़ा लगाएंगे, सफ़ेद कपड़े के ऊपर रगड़ेंगे तो वो कपड़ा पीला हो जाएगा। उसका मतलब ये है कि पीला रतुआ आ चुका है। और ये बता दूं कि पीला रतुआ जब आ जाएगा तो 1 सप्ताह के अंदर वो पूरे खेत के अंदर प्रवेश कर जाएगा। ये नोट करने वाली बात है। अब मौके पर पीला रतुआ रोग का फैलाव होने का अनुकूल मौसम चल रहा है। यदि बरसात हो जाती है तो ये एक ऐसी बीमारी है कि बरसात के साथ धूप करके ज़मीन में चली जाती है, मर जाती है। परंतु बरसात होने के तुरंत बाद जो ही हमें ठंडा मौसम मिलता है, थोड़ा गर्मी का सिस्टम बढ़ता है, तो ये क्या होता है, दोबारा से एक्टिव हो जाती है और हमें नुकसान करना शुरू कर देती है। जब पत्ते खुराक बनाना बंद कर देते हैं तो हमारी बलियों में दाने कम बनेंगे, बलियाँ लंबी कम आएंगी और हमें प्रोडक्शन के मामले में नुकसान होगा और आखिर में क्या होगा कि पौधा सूख जाएगा। तो इस रोग को रोकने के लिए मैं आपको दवाई जो बताने जा रहा हूँ, प्रोपोकोनाजोल, दोबारा फिर बोल रहा हूँ, प्रोपोकोनाजोल, जो टिल्ट के नाम से आती है। और भी कंपनियां बना रही हैं पर टिल्ट मशहूर है, टिल्ट नाम से जो आती है वो मशहूर है। प्रोपोकोनाजोल की और कंपनी की भी दवाई आप ले सकते हैं क्योंकि हर जगह टिल्ट नहीं मिलेगी। इसका इस्तेमाल आपको 1 लीटर टिल्ट, 1 लीटर दवाई का इस्तेमाल 4 एकड़ यानी 1.5 हेक्टेयर के अंदर अपनी गेहूं में करना है। आपकी ये पीला रतुआ की बीमारी जब आनी शुरू हो जाए उस टाइम ध्यान आपको रखना है कि अब ये बीमारी का प्रकोप शुरू हो चुका है, उस टाइम कर देंगे, ये कंट्रोल हो जाएगी। यदि आप पहले कर देंगे तो ये बाद में बीमारी रुकेगी नहीं, क्योंकि इस दवाई के स्प्रे का रिजल्ट 5, 7, 10 दिन तक रहता है और फिर दोबारा से फिर एक्टिव होती है। यदि मौसम अनुकूल रहता है तो कई बार किसान को 2 स्प्रे भी करनी पड़ जाती है। दूसरी क्या होगा कि जब आप आपकी गेहूँ बलियाँ निकालेंगी तो आपके गेहूँ की बलियों के अंदर हरा जो तिल्ला है वो चिपका हुआ दिखाई देगा। पेड़ पौधों की तरह देख लेना, और भी जहाँ थोड़ा भाई खुशक एरिया है वहाँ देख लेना। ये बीमारी गेहूं के 5 और 10% तक प्रोडक्शन को कम कर देती है। ये तिल्ला जो है ये बली के अंदर बनने वाला जो रस होता है उसको चूसता है, नुकसान करता है। तो आप प्रोपोकोनाजोल के साथ भुजिया इकतारा नाम की जो दवाई आती है वो 100 ग्राम प्रति एकड़ और 250 ग्राम प्रति हेक्टेयर के साथ
मिला सकते हैं तो आप इस पीड़ित्व को और इस तेले चेपे दोनों को आप कंट्रोल कर सकते हैं। अब बात रही खाद की, भी हमें इस टाइम खाद कौन सी देनी चाहिए। साथियों, आपको पता है आप डीएपी, यूरिया, जिंक ये सब कुछ डाल रहे हो, परंतु इस समय जब गेहूं की बलियां निकालने का समय होता है तब गेहूं के अंदर पोटास का स्प्रे बहुत जरूरी है। पोटास कौन सी लेनी है साथियों, बाजार के अंदर पोटास आती है K2O फार्मूले की लिक्विड पोटास, जो रासायनिक तौर पर मिलती है। उस पर लिखा होता है लिक्विड पोटास, आगे K2O का फार्मूला। वो पोटास लेकर के अपने खेत के अंदर आप चाहे गुड़ छाछ में मिला लो कोई बात नहीं, चल जाएगा। आप यदि जिंक में मिला लोगे तो भी चल जाएगा, आप यदि यूरिया में मिला लोगे तो भी चल जाएगा, और आप यदि अकेली पोटास की स्प्रे करोगे तो भी चल जाएगा। आप उसको 100 ग्राम प्रति एकड़, ध्यान रखने वाली बात है, जो 80% वाली पोटास आती है लिक्विड वाली उसकी बता रहा हूं मैं। यदि प्रतिशत कम आती है तो उसकी मात्रा थोड़ी बढ़ा दीजिए, क्योंकि यदि 60 लेते हो तो 150 ग्राम कर दीजिए, 40 लेते हो तो 200 ग्राम कर दीजिए। 80% वाली की डोज जो है वो 100 ग्राम प्रति एकड़ या फिर 250 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप अपने खेत में गेहूं की फसल पर स्प्रे कर दें। मैं आपको बता दूं ये काम क्या करेगी, ये आपके दाने की चमक बढ़ाएगी, आपके दानों में वजन बढ़ाएगी, उनका साइज बढ़ाएगी, और थोड़ा मोटा रोग यदि पौधे में आएगा उसको रोकने का भी काम करेगी। साथियों, ग्रोथ बढ़ाने के लिए मैं बार बार ये कह चुका हूँ कि हमारे इस दुनिया के अंदर हमारे लगभग जहाँ खेती होती है उन सभी कंपनियों के अंदर गुड़ और छाछ, जो मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, चैनल पर काफ़ी वीडियो भी आए हुए हैं। हमारा लाइव सेशन जो शाम को 6:30 बजे से लेकर 7:30 बजे तक चलता है, उसमें भी किसानों के प्रश्न आते हैं। गुड़ और छाछ की स्प्रे ग्रोथ बढ़ाने के लिए सुपर स्प्रे है। इससे बढ़ करके हमारे यहाँ बाज़ारों में कोई दवाई नहीं मिल रही है। आप लूटना चाहते हो लूटें, नहीं लूटना चाहते हो नहीं लूटें। गुड़ और छाछ आपके घर का सामान है। जिस किसान के गेहूं की ग्रोथ थोड़ी कम है वो इस स्प्रे का यूज कर लें। डोज फार्मूला मैंने सारा यूट्यूब के हमारे इस जागरूकता रूपी मिशन चैनल के ऊपर वीडियो के माध्यम से बता रखा है। गेहूं के लिए एक सुपर स्प्रे भी बता रखी है। आज मैं आपको जो वीडियो बना करके भेज रहा हूँ, इसका मतलब यह है कि किसान पीड़ा है तो आगे पहचान कैसे करे। ये मैंने बता दिया कि जब पीले पत्ते होने शुरू हो जाएं उन्हें रगड़ के देख लें। यदि पीला पत्ता हो रहा है, रगड़ने पर वो रंग उतर रहा है तो पीला तुआ है, यदि नहीं उतर रहा है तो वो पीला तुआ नहीं है। जो गेहूं की बलियां हैं उसके अंदर हरा हरा तेला जो चिपकता है, वो यदि तेला दिखाई देता है तो वो रोग है, वो एक तेला चेपा है, वो नुकसान करेगा। उसके लिए मैंने प्रोपोकोनाजोल रिक्तारा की स्प्रे बता दी। दाना मोटा करने, अच्छा करने, चमकीला बनाने के लिए मैंने लिक्विड पोटास की स्प्रे बता दी। ये तीनों ही चीज़ें बहुत ही कम खर्चे के अंदर किसान को ज़्यादा फायदा पहुंचाने का काम करेंगे। यदि किसान आलस्य करता है, भाई मैं क्या करूं भाई 2 बार तो स्प्रे नहीं होगी, तो साथियों पोटास, इक्तारा और इस टिल्ट जो प्रोपोकोनाजोल साल्ट की दवा, इसको मिलाकर भी स्प्रे आप कर सकते हैं। जब इसको मिला के स्प्रे करें तो साथियों इसका थोड़ा थोड़ा डोज बढ़ा दें, क्योंकि मिलाने से डोज थोड़ा डैमेज होता है। इसलिए आप थोड़ा डोज बढ़ा करके इन तीनों चीज़ों को मिलाकर भी अपने खेत में स्प्रे कर सकते हैं। आप ये काम करेंगे तो मैं लगातार किसानी खेती को बचाने के लिए प्रयास कर रहा हूँ, उसमें योगदान करेंगे तो आपको 100% मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि इन फार्मूले से आपकी फसल भी अच्छी होगी, आपकी पैदावार भी अच्छी होगी, आपका पैसा भी बचेगा। और दिन दिन जो ये बातें आप आगे सीखते जाएंगे, आपको पता चलता रहेगा, त्यों ही आपकी जागरूकता बढ़ती जाएगी, ज्ञान बढ़ता जाएगा और फसलें अच्छी आपके खेत में होती जाएंगी। वीडियो सुनने के लिए लाइक शेयर तो आप कर ही रहे हो, इसके तो लिए धन्यवाद। और बाकी किसानों को जगाने और हमारे लाइव सेशन में जुड़ करके किसान हित में आवाज़ उठाने, सोशल मीडिया पर किसान की ताकत को बढ़ाने, इन सभी बातों के लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और उम्मीद करता हूं कि गेहूं में आने वाली बीमारियों के बारे में आपको सावधानी रहे, आपकी बीमारियां समय पर कंट्रोल हो सके। इस बार ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आगे से आगे शेयर करके किसानों तक पहुंचाएंगे। आगे भी जो भी रोग आएगा, पीड़ा तुआ की बीमारी आएगी, उस टाइम भी वीडियो बनाकर बता दिया जाएगा। परंतु अभी इस गेहूं के अंदर कोई बीमारी मौके पर नहीं है। बरसात बताई जा रही है,
कल से बरसात की शुरुआत होने की संभावना दिखाई दे रही है, इसलिए 2-4 दिन के अंतराल के ऊपर जब मौसम खुल जाए उस टाइम स्प्रे करें। यदि बरसात हो जाती है तो एक बार स्प्रे को विराम कर दें, क्योंकि बरसात होने पर ये बीमारियां ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाएंगी। 15 दिन का इंतजार करें, 15 दिन बाद आप अपने गेहूं में स्प्रे फिर दोबारा से कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।